वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में लगातार 10 संख्याओं को जोड़ने का जादुई ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये संख्या दिया गया है 1 से लेकर के 10 तक। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा। तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, लगातार 10 संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो इस नियम से यूज नहीं करेंगे अभी। n का वैल्यू हो गया यहाँ 10, तो क्या हो जाएगा 10 गुने 10 प्लस 1 11/2, तो ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा कितना 55। तो ये नियम तो सीख लिए। अब दो नियम से हम लोग इस चीज को देखेंगे, एक M1 और एक M2। ये मेथड आपका M1 हो गया। ठीक है, M2 मेथड क्या कहता है कि जो इसमें बीच में आया, ठीक है, बीच में कौन आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बीच में जो आएगा उसमें से जो है आपको योगफल कर देना। ये बीच में आया, ठीक है, और 1 5 इसमें और लिख दे। ये बीच में आया, 1 5 और लगा दे, तो ये हो गया आपका योगफल। यहाँ भी 55 निकला, यहाँ भी 55 निकला। ध्यान से समझेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला के विधि से। ये बिना कलम उठाए यूज करेंगे। इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो 1 से 10 तक में बीच में कौन संख्या है 5, और 1 5 इसमें एक्स्ट्रा लिख देंगे, हो गया, इसका आंसर हो गया। उसी तरह से दूसरा में, ठीक है, 76 77 78 इस तरह से दिया गया 85 तक। तो इसमें बीच में कौन सा आ रहा है, देखें 1 2 3 4 5, ये बीच में आ रहा है। ठीक है, तो बीच की संख्या को लिख देंगे, लिख दिए बीच की संख्या को। अब यहाँ पे 1 5 एक्स्ट्रा लगा देंगे, ये हो गया। ठीक है, अगर आप इसको इस मेथड से बनाएंगे, बेसिक मेथड से, तब भी उसका यही आंसर आएगा। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 85, और फिर गुना कितना हो जाएगा 86, बटा फिर कितना 2, इसको कटा देंगे 2 से कितना बार में 4, फिर ये 3 बार में 43 गुना 85 करेंगे। ठीक है, तो ये 805 ही आएगा। ठीक है, 805 दोनों बराबर आ जाएगा। अब करा 125 से 134 तक का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, 125 से 134 तक के बीच में कितनी संख्या होगी, 10 संख्या। ऐसे घटाएंगे तो 9 ही पर चलेगा, लेकिन से का मतलब होता है इसको 125 को भी ले लेना है। 125 कह रहा है ना, तो आप इसका समझे कि 124 से 134 कह रहा है, तब समझ में आ जाएगा कि बीच में क्या हो सकता है। 124 से 134 के बीच में कौन संख्या आएगी। ठीक है, क्योंकि से का अर्थ होता है रीजनिंग में, मतलब से का अर्थ होता है क्या, साथ लेके चलना। ठीक है, और के का अर्थ होता है छोड़ के चलना। से मतलब साथ, के मतलब छोड़ देना। ठीक है, तो अब यहां से कह रहा है कि इस दोनों को 125 और 134 दोनों, अर्थात 124 से ही सोचें। 124 से 134 के बीच कितना 10 संख्या, और उस 10 के बीच में कौन सा बीच में आएगा। तो अगर इससे हम बढ़ते हैं तो 125 में से बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीच की संख्या आ जाएगा 129। बीच में संख्या कौन सा आ जाएगा 129 आ जाएगा। अब इसी में 1 5 फिर लगा दें, 1 5 फिर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1295, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1219 और 1228 तक का योगफल ज्ञात करें। अब यहाँ 19 है, तो आप यहाँ क्या समझेंगे 18, 1218 से 1228, तो 10 संख्या हो गया ना। हमेशा इस ये जो बीच वाला जो संख्या का में 5 लगा देते हैं, तो ये ट्रिक वही काम करेगा जहां की लगातार 10 संख्या का योगफल दिया हो। तो 1219 से 1228, तो आप क्या समझेंगे, से मतलब इसको ले करके, तो 1219 को भी गिन लेंगे, के मतलब छोड़ करके, अर्थात 1218 से 1228 तक में 10 संख्या आ गया। तो उसके बीच में कौन सा आएगा। ठीक है, तो बीच में कौन सा आ जाएगा, जैसे 19 है, ठीक है, तो इसमें से 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, तो 123 इसके बीच में संख्या आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से बीच में 23 आ जाएगा। ठीक है, बीच में आ जाएगा कितना 23, और इसमें से क्या लगा देंगे 5। ठीक है, ये बीच की संख्या हो गई, और इसमें से आपको एक्स्ट्रा में क्या लगा देना है 5 लगा देना, बस हो गया। इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं, और इसके लॉन्ग मेथड में भी हम अभी आपको समझा देंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए 2 का टेबल है, 2 का टेबल यानी पहाड़ा का योगफल कितना होगा, तो कोई भी टेबल है उसको लिख करके जोड़ेंगे तो समय तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो पहाड़ा के लिए भी क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x इंटू, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2, जहां x हो जाएगा पहली संख्या 2, और n हो जाएगा अंतिम संख्या जो लास्ट की संख्या होती है। ठीक है, पहाड़ा में संख्या कहां तक लास्ट होता है 10 तक में होता है लास्ट। संख्या कुछ भी लिखा जाएगा, लास्ट उसका 10वां अंक तक ही लास्ट होता है। तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इंटू है,
तो फिर पहाड़ा 10 तक क्यों होता है, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 11, फिर बटा 2, तो यह हो जाएगा कितना 5, तो 55 गुना 2 कितना हो जाएगा 110, तो 2 के पहाड़ा का योगफल हो गया कितना आपका 110। तो अब आप ये नहीं करके डायरेक्ट क्या करेंगे, पहाड़ा का पहला अक्षर को 55 से गुना कर देंगे। जैसे कि 2 का पहाड़ा पूछा गया तो 2 गुना 55 कर दें, तो बराबर हो जाएगा कितना 110। अब 9 के टेबल का योगफल पूछा गया, क्या करेंगे 9 गुना 55 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, ठीक है, फिर 9 बचे 45 4 49, तो 495 हो गया। किसी भी पहाड़ा, जैसे मान लीजिए अब 12 का पूछ देगा, पहाड़ा का योग कितना हो जाएगा, तो 12 का पहाड़ा का योग कितना हो जाएगा, अगर 12 का पूछ देता है तो फिर 12 गुना 55 कर देंगे, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, फिर 12 पंचे 60 और 6 66, 660। इस तरह से किसी भी टेबल का पहला अंक को 55 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इस तरह से जो है कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस सवाल को देखिए लॉन्ग में जो है कि जो देखा गया था, इस तरह से देखिए, इसमें से 125 से 134 तक का योगफल पूछा, कितने संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के बीच में कौन सा संख्या आ जाए 1 2 3 4 5, ये आ गया बीच में। उस तरह इसमें भी 1 2 3 4 5 ये आ गया बीच में। अब पहाड़ा को अगर इस तरह से लिख के हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 110, ठीक है, फिर इसका योग हो जाएगा कितना 495, ठीक है। इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से ही आएगा। इस तरह की जानकारी के लिए मिलते हैं।